अच्छा, हमने तीन तरह के लूप्स देख लिए। एक हमने देखा फोर लूप, 5i++, ठीक है। एक हमने देखा वाइल लूप, ठीक है, y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड y++, ठीक है। यहाँ पे मैं सी आउट भी करा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। y, ठीक है, जस्ट मैं y प्रिंट कराता हूँ और यहाँ पे मैं सी आउट कराता हूँ i। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पे। और एक हमने देखा डू वाइल लूप, ठीक है। तो इंटीजर वाई z इक्वल टू 0, डू सी आउट z एंड z++, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वाइल z इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। अब तीन तरह के आपके सामने लूप्स हैं। एक है आपके पास फोर लूप, एक है आपके पास वाइल लूप और एक है आपके पास डू वाइल लूप। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इनको देखें, इनका जो एक तो सिंटैक्स का डिफरेंस है, ठीक है, कि तीनों का सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। जो मेन डिफरेंस है वो ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लूप अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये लूप 6 टाइम्स चलेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 5 तक जा रहा है। तो 5 तक जब जा रहा है तो 6 टाइम्स चलेगा, यानी 0 1 2 3 4 5, तो ये 6 टाइम्स हो गया। तो 6 टाइम्स ये लूप चलेगा, मीन्स कि इस लूप की 6 इटरेशंस हैं। अब फोर लूप जो चेक करता है कि लूप कब तक चलेगा, यानी उसकी जो टेस्टिंग करता है, लूप की जो टेस्टिंग करता है कि लूप कितनी बार चलेगा, वो टॉप पे करता है। पहले टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग करने के बाद जाके जो है आपका लूप जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे आई को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 10 के ऊपर, ठीक है, कि भाई आपका आई 10 है, और वहीं पे जो है मैं इसको आई को जो है लेस देन एंड इक्वल टू 5 कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि ये पहले ही इटरेशन में आपकी जो टेस्टिंग है वो फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 जो है वो छोटा और इक्वल नहीं है 5 के। तो फर्स्ट उसमें ही आके ये आपका लूप रुक जाएगा, यानी आपका ये लूप काम ही नहीं करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इस कोड को यहाँ से कट कर देता हूँ और अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर लूप है वो पहले ही टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है, पहले टेस्ट कर रहा है और उसके बाद ये कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। और टेस्टिंग किस तरह से फॉल्स हुई? अगेन कि आपका आई जो है वो 10 था और यहाँ पे चेक हुआ क्या 10 लेस देन या इक्वल है 5 के, तो ये फॉल्स हो गया। नहीं भाई, 10 आपका लेस देन एंड इक्वल टू 5 नहीं है, बल्कि ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए आपका ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ डू वाइल लूप की, यहाँ पे अगर डू वाइल लूप की मैं बात करूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ और बाकी नीचे वाला जो कोड है उसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, अब देखें, अगर इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे इसको 10 किया और यहाँ पे अब देखना, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे इसने 10 शो करा दिया मुझे, ठीक है, इसने क्या किया, 10 शो करा दिया मुझे। अब ये क्यों हुआ भाई? ये तो 10 है और 10 तो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, बड़ा है। तो फोर लूप में तो इसने काम नहीं किया, डू वाइल लूप में क्यों काम किया? तो भाई मेरे यही डिफरेंस है कि डू वाइल लूप जो है पहले डू यानी पहले करता है, फिर चेक करता है कि भाई टेस्टिंग बाद में करता है, पहले एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यानी आपका z 10 था तो इसने सी आउट करा दिया 10, पहले डू पे आया, ये पहले कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट कर दिया 10, 10 को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद उसमें 11 उसको प्लस प्लस करके 11 भी कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूट भी किया, उसमें इंक्रीमेंट भी की। इंक्रीमेंट करने के बाद जाके उसने टेस्टिंग की कि भाई क्या 11 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे आके उसको फॉल्स हो गया। तो वन टाइम लाजमी आपका डू वाइल लूप चलेगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो, कुछ भी हो, आपका डू वाइल लूप वन टाइम लाजमी चलेगा। क्यों? क्योंकि कोड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और टेस्टिंग आपकी बाद में हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं वाइल लूप को। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नीचे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ अगेन, ठीक है। तो वाइल लूप में और फोर लूप में इतना डिफरेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसकी इनिशियलाइजेशन पहले हो जाती है। अब टेस्टिंग जो इसकी होती है वो पहले होती है, ठीक है, टेस्टिंग के बाद आपका कोड एग्जीक्यूट होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो जो मेन डिफरेंस है फोर लूप और वाइल लूप के अंदर वो जस्ट यही है कि इसकी इनिशियलाइजेशन ऊपर हो जाती है वाइल लूप की,
और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो कोड के अंदर होता है, यानी यहाँ पे होता है। बाकी जो है सिर्फ टेस्टिंग आपके लूप के इन ब्रैकेट्स के अंदर होती है। जस्ट यही डिफरेंस है, इसका सिंटेक्स का डिफरेंस है। बाकी काम आपका वाइल लूप एंड फॉर लूप का तकरीबन सेम ही होता है, जस्ट तरीका डिफरेंट है कि इनिशियलाइजेशन पहले हो जाती है, टेस्टिंग इसमें होती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका काम करता है। बाकी जो डू वाइल लूप है वो फॉर लूप और वाइल लूप से डिफरेंट है, क्योंकि ये वन टाइम पहले कोड एग्जीक्यूट करता है, देन उसके बाद जाके ये टेस्टिंग करता है। तो ये इन तीनों लूप्स का डिफरेंस था, जो कि आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इन लूप्स के अलावा अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जावा वगैरह हो गया, जावा में भी आई एम नॉट श्योर कि वो लूप है कि नहीं है, लेकिन पीएचपी हो गया, पीएचपी के अलावा जावास्क्रिप्ट में एक लूप होता है फॉर ईच का। फॉर ईच जो है वो अभी इसमें मैं आपको जब एरेस पढ़ाऊँगा तो उसमें फॉर ही कहलाता है वो, कुछ लोग उसको फॉर ईच बोलते हैं। लेकिन एक और लूप होता है फॉर ईच लूप, वो एरेस के ऊपर काम करता है। तो नेक्स्ट हम एरेस पढ़ने वाले हैं, तो एरेस के अंदर मैं उस लूप का आपको बताऊंगा कि फॉर ईच लूप किस तरीके से काम करता है, वो जस्ट एरेस के ऊपर काम करता है। तो ठीक है, तो ये इन तीनों लूप का डिफरेंस है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।